हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबके लिए फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका कक्षा 10 के फिजिक्स से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के तहत कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े। 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम या फिर 1 ओम प्राप्त हो। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक कह रहा है कि किस प्रकार जोड़े 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो, और दूसरा जो कह रहा है किस प्रकार जोड़े कि आपका ये 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे। हम करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे सॉल्व और पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे। देखो, ये जो आपका प्रतिरोध है हम मानते हैं R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर हम मान लेते हैं 6 ओम। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम। ये क्वेश्चन ए और बी दोनों के लिए हम मानेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम लास्ट के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें, लास्ट के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें और इसके बाद जो हमको प्रतिरोध प्राप्त होगा या फिर जो हमको परिणाम प्राप्त होगा उसमें ये R1 वाले यानी पहले प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तब जो हमको प्रतिरोध प्राप्त होगा वो कितना ओम प्राप्त होगा, 4 ओम। आप कितना प्राप्त होगा, 4 ओम। ठीक, ध्यान दीजिए, इसका हम सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट आप सब बनाने के एकदम फ्री है। ऐसे करिए, ये ऐसे खींच दीजिए, यानी लास्ट के 2 प्रतिरोधों को हमें समांतर क्रम में करना है। ये देखिए, हम मान लेते हैं ये सिरा ए है और ये सिरा क्या है आपका, बी है। ठीक, ये वाले प्रतिरोध एक हम यहां प्रतिरोध दे रहे हैं, एक प्रतिरोध यहां दे रहे हैं और एक प्रतिरोध यहां दे रहे हैं। ठीक, ये वाला जो प्रतिरोध है पहला है R1 बराबर 2 ओम, R1 बराबर 2 ओम। यहां पे जो दिया है हम मानते हैं R2 बराबर 3 ओम। कितना, 3 ओम। और यहां हम मान लेते हैं R3 बराबर 6 ओम। ठीक, अब इसको हम फिगर के द्वारा तो दिखा दिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि परिपथ में R2 और R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, चूंकि परिपथ में R2 व R3 समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। ठीक, देखो, जैसा कि हम जानते हैं जब कोई परिपथ आपका या प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उनका जो प्रतिरोध की काउंटिंग करते हैं उस प्रतिरोध के इनवर्स यानी व्युत्क्रम के योग करते हैं हम। ठीक, तो इसलिए इनका प्रतिरोध हम मान लेंगे, इनका प्रतिरोध मानकर चलेंगे, इनका प्रतिरोध हम मानकर चले हैं R डैश। क्या मानकर चलेंगे, R डैश। तो निकालेंगे आपका, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा समांतर क्रम के लिए 1/R डैश बराबर 1/R2 और प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये आपका 1/R डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/R डैश हो जाएगा बराबर ये आपका 1/R2 की वैल्यू कितना है, 3 है। R2 वैल्यू कितना है, 3 है। और R3 का वैल्यू कितना है, R3 की वैल्यू 6 है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 1/R डैश
बराबर टोटल एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 से भाग दोगे 6 में कितना आएगा 2 आएगा, और 2 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 6 का गुना कर 6 का भाग करेंगे हम 6 में 1 आएगा, और 1 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ये आपका 1/r डैश बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/6। कैंसिल कराएंगे तो आपका ये 2 आएगा 1/2, और जब हम बदलेंगे तो r डैश बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। कितना आएगा ये r डैश बराबर 2 ओम आया। ध्यान दीजिए बच्चे, अब थोड़ा सा समझने के लिए इस सर्किट को हम और चेंज करेंगे। सर्किट को चेंज कैसे करना है, ये आपका ए था, यहाँ पे आपका बी था, ठीक। ये आपका एक प्रतिरोध यहाँ है और एक प्रतिरोध ये वाला जो प्रतिरोध है R1 जो है वो तो 2 ओम है ही आपका। R1 कितना है 2 ओम। इसके बाद इसको जब हम जोड़े थे तो हमको कितना मिला था R डैश प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था R डैश। तो यहां जो रेजिस्टेंस मिलता है R डैश बराबर कितना मिला, ये भी 2 ओम ही हमको मिला। कितना मिला 2 ओम ही मिला। फिर आगे लिखेंगे चूंकि परिपथ में R1 व R डैश किसमें है श्रेणी में है। किसमें है श्रेणी में। इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध हम मानकर चल रहे हैं R। क्या मानकर चलेंगे R। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो R बराबर 2 प्रतिरोध थे, एक R1 था एक आपका R डैश था। डायरेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो आपका ये R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R डैश। क्या होगा R1 प्लस R डैश। ये R हुआ, R1 का वैल्यू कितना है 2 है, R1 वैल्यू कितना है 2 है, और R डैश की वैल्यू भी कितना है 2 ही है। तो टोटल आपका 2 कितना हो जाएगा आपका 4 ओम आ जाएगा। कितना आएगा 4 ओम आएगा। यही कह रहा था आपका क्वेश्चन यही आपका कह रहा था कि यहां देख लीजिए, कह रहा था 2 ओम व 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा, परिणामी प्रतिरोध जो प्राप्त होगा 4 ओम का होगा। हमने क्या कहा हमने ये कहा कि जो आपका 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध है, 3 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़कर 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर, इसके पहले हम श्रेणी बोल दिए थे, समांतर क्रम में जोड़कर और इसके बाद इसके श्रेणी क्रम में 2 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 4 ओम प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 4 ओम प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा सभी बच्चों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद 1 ओम लाए हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसे रफ करते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका जो 1 ओम प्रतिरोध लाना था वो कैसे आएगा। ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध कैसे आएगा, हम इसे रफ कर दे रहे हैं। ये ए वाला सॉल्व कर चुके थे और आपकी कहानी वही चलेगी। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध क्या रहेगा R3 रहेगा। तो R1, R2, R3 की कहानी वही चलेगी, बस इन तीनों को किस प्रकार हम जोड़े, यानी प्रतिरोध जो है आपका 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। तो इसके संयोजन के लिए लिखेंगे कि 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को, या 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 1 ओम आएगा। आओ देखते हैं कैसे। तो हम तीनों को किस में जोड़ेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे एकदम अच्छे से। तीनों को किस में जोड़ना है समांतर क्रम में जोड़ना है। किस में जोड़ना है समांतर क्रम में। तो हम तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये देखिए यहां मान लेते हैं ए और ये आपका क्या हो जाएगा बी, ए और ये आपका बी। हमने फिगर का निर्माण कर दिया, फिगर हम बना दिए। देखिए ये आपका R1 बराबर हम मान लेते हैं 2 ओम, ये आपका R2 बराबर हम मान लेते हैं 3 ओम,
और ये आपका क्या है R3 बराबर हम मान लिए हैं 6 ओम। R1 को 2 ओम, R2 को 3 ओम और R3 को 6 ओम। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं क्या हमने जो कहा सही कहे या गलत, चेक करते हैं। तो लिखेंगे हम चूंकि परिपथ में, क्या लिखेंगे, चूंकि परिपथ में देखिए वही कॉन्सेप्ट चलेगा, व्यंजक भी वही रहेगा, लिखेंगे बस थोड़ा सा, चूंकि परिपथ में R1 क्या लिखेंगे, R1 कामा R2 व R3, R1 कामा R2 व R3 किसमें है, समांतर में है। किसमें है, समांतर क्रम में जुड़े हैं या समांतर में है या समांतर क्रम में है, लिख दो समांतर क्रम में है। ठीक, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध हम मानेंगे, तुल्य प्रतिरोध हम मानकर चलेंगे R। क्या मानकर चलेंगे, R, यानी कि R1 R2 और R3 जो प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध हमको दिख रहे हैं कि तीनों प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में है, और इसलिए इनके प्रतिरोध को हम क्या मानकर चले हैं, R मानकर चले हैं। और फार्मूला जो बनता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, ये फार्मूला, इसके पहले समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूला बताया था ना, तो ये वही फार्मूला हो जाएगा। तो ये आप करेंगे 1/R करेंगे बराबर 1/R1 की वैल्यू क्या है, 2 है, 1/R3 की वैल्यू कितना है, R3 की वैल्यू कितना है, 3 है, और R2 की वैल्यू 3 है, R3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, R3 की वैल्यू 6। ठीक, अब ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो जब तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 हो, 3 हो और 6, इन तीनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का जब भाग हम 6 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और जब हम 3 का भाग 6 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और साथ में जब हम 6 का भाग 6 में देंगे कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तीनों को जोड़िए तो हमको मिला 1/R बराबर मिलेगा, ये आपका 3 2 5 1 6, तो हमको मिल जाएगा 6/6। ये आपका कैंसिल 1/1 हो जाएगा, पलटेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि चूंकि 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को क्या कहेंगे 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चे ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया है। अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, नए बच्चे अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों में चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।